There are two key aspects to the title of today's debate. Through defending a UN charter where two of the permanent members have not been able to even get their names changed. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की दहाड़. Effective multilateralism and doing it, as the chair calls it, through the defense of the principles of the UN Charter. सुरक्षा परिषद में भारत की दहाड़ से चीन पस्त. भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज की खड़ी खरी. That has failed to respond to contemporary challenges, whether it be the COVID pandemic or the ongoing conflict in Ukraine. रुचिरा कंबोज और एस जयशंकर ने कर दिया ऐलान. 188 देशों पर नहीं थोपी जा सकती 5 देशों की राय. And provides to each of those 5 the power to ignore the collective will of the remaining 188 member states. 77 साल के नियम को बदलने का आ गया है सही वक्त. 77 years later, we are nowhere closer to making that a reality. यूएनए में भारत को वीटो नहीं मिलने पर भारत ने अपनी दावेदारी की ठोस बुनियाद दिखानी शुरू कर दी है. पिछले दिनों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएन में धमाकेदार ऐलान कर दिया, जिसके बाद सुरक्षा परिषद के 5 वीटो वाले देश, खासकर चीन का गला सूखने लगा है. रुचिरा कंबोज और एस जयशंकर ने खुलेआम ऐलान कर दिया है कि सिर्फ 5 अस्थायी सदस्यों के राय को 188 देशों पर नहीं थोपा जा सकता. 77 साल पुराने इस कानून को बदलने का वक्त आ गया है. रुचिरा कंबोज ने कहा कि आज भी अगर 1945 के हिसाब से काम किया जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ की कोई प्रासंगिकता नहीं रह जाएगी. 77 साल पुराने नियम के मुताबिक अगर आज काम किया जाएगा तो संयुक्त राष्ट्र संघ कबाड़ में तब्दील हो जाएगा. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की ओर से स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने वीटो राष्ट्र को जमकर लताड़ लगाई. वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कड़े रुख अख्तियार करते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र 77 साल पुराना हो चुका है, लिहाजा इसे नए रूप और नियम दिए जाने की ज़रूरत है. हिंदुस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों को स्पष्ट रूप से संदेश दे दिया है कि अब भारत का सब्र टूट चुका है. या तो भारत की मांग पर कोई ठोस कार्रवाई की जाए या फिर भारत के विरोध को सहने के लिए सुरक्षा परिषद तैयार रहे. भारत की ओर से एस जयशंकर और रुचिरा कंबोज के बयान के बाद सभी सदस्य देशों में अफरा तफरी मच गई है. रुचिरा कंबोज के उस बयान के बाद कुछ सदस्य देशों में इस तरह अफरा तफरी मची है कि भरी मीटिंग से अपने आप को वॉक आउट कर लिया. भारत के इस रुख के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों में से एक इजराइल ने तो भरी मीटिंग से बाहर ही हो गया. This debate disgraces the fallen and Israel will not take part in it. Thank you, Mr. President. इजराइल की मीटिंग से वॉकआउट करना कोई इत्तेफाक नहीं. बता दें कि भारत लंबे अरसे से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग कर रहा है. साथ ही भारत यूएनएससी में कई बदलाव की मांग भी कर रहा है, लेकिन हर बार भारत की इस मांग को दरकिनार कर दिया जाता रहा है. इस अनदेखी को भारत बखूबी समझ गया है, लिहाजा भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने सुरक्षा परिषद के सभी 5 देशों की धज्जियां उड़ा दी हैं. रुचिरा कंबोज ने सख्त लहजे में कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य देश 188 देशों के ऊपर दादागिरी कर रहे हैं, जो अब चलने वाला नहीं है. उन्होंने कहा कि आखिर ये 5 देश जिस नियम को तैयार करते हैं उसे अन्य 188 देश कैसे मान सकते? Can we practice effective multilateralism by defending a charter that makes 5 nations more equal than others and provides to each of those 5
the power to ignore the collective will of the remaining 188 member states. बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 देश स्थायी मेंबर हैं और इन्हीं 5 देशों के पास वीटो का पावर भी है। लिहाजा ये पांचों देश सुरक्षा परिषद में एक दूसरे को ताकत देते हैं। भारत की ओर से सुरक्षा परिषद में स्थायी प्रतिनिधित्व कर रही रुचिरा कंबोज ने सुरक्षा परिषद के इन 5 देशों पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये पांचों देश एक दूसरे को ताकत देते हैं और 128 देशों के हितों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इतना ही नहीं, रुचिरा कंबोज ने कहा कि ऐसे में अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 1945 के हिसाब से काम करेगा तो वह अपना भरोसा खो देगा। 21वीं सदी में वही सोच नहीं चल सकती जो बीते 77 सालों से चली आ रही है। लिहाजा इस सोच को बदलना होगा। Can we practice multilateralism effectively in the 21st century through a body that celebrates the principle to the victor belong the spoils privileged more than 3 generations ago? संयुक्त राष्ट्र के स्थापना के समय से ही भारत इसका हिस्सा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर 26 जून 1945 को भारत ने हस्ताक्षर किए थे। तब से लेकर आज तक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से बाहर रखने की साजिश रची जा रही है। लेकिन ये 21वीं सदी का भारत है। भारत अब समझ गया है कि इस साजिश का पर्दाफाश ज़रूरी है। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के सीटी के पूरे कॉन्टिनेंट को अभी तक कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, जो बेहद गंभीर विषय है। लिहाजा ऑस्ट्रिया में एस जयशंकर ने खुले तौर पर कह दिया है कि संयुक्त राष्ट्र में बदलाव लाना भारत की विदेश नीति का अहम हिस्सा बन चुका है। भारत की इस दहाड़ से पूरी दुनिया में खलबली मच गई है। चूँकि भारत 140 करोड़ आबादी वाला देश है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था वाला देश है, जल्द ही तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। इतना ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र को भारत सबसे ज़्यादा मदद देने वाला देश है, जो प्रत्येक साल $44 मिलियन की मदद करता है। और तो और भारत सबसे ज़्यादा यूएनए की पीस कीपिंग मिशन में भी हिस्सा ले चुका है। हालांकि भारत को लेकर फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और अमेरिका जैसी महाशक्तियां अपना सपोर्ट पहले से ही दे रखी है। ये देश भारत को वीटो देने का ऐलान भी कर चुके हैं, लेकिन हर बार चीन इसका विरोध कर देता है। इस बीच जो भारत के लिए सबसे अच्छी बात है वह यह कि संयुक्त राष्ट्र के 90% से ज़्यादा देश भारत को वीटो देने के पक्ष में एकजुट हो चुके हैं। लिहाजा अब चीन की दादागिरी ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं, क्योंकि भारत इस बार एक साथ न सिर्फ अपने लिए बात कर रहा है, बल्कि 188 देशों के हितों की आवाज़ बन रहा है। भारत के सपोर्ट में जो सबसे आगे खड़ा है वे हैं अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे गरीब कंट्रीज़। 26 अप्रैल को अपने सैनिकों की याद में इजराइल मेमोरियल डे मनाया जाता है। लिहाजा इजराइल इस बहस से गुस्से में दिखा। रूस की अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इसी दिन मीटिंग बुलाया था, जिससे इजराइल गुस्से में था। हालांकि इजराइल भारत के वीटो पावर के पक्ष में हमेशा से खड़ा रहा है। भारत की मांग है कि संयुक्त राष्ट्र में स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या को बढ़ाई जाए, क्योंकि वर्तमान समय में स्थिति और परिस्थिति दोनों बदल चुकी हैं। भारत का कहना है कि 1945 के मुकाबले अब नई दुनिया आ चुकी है। दुनिया की आबादी भी काफ़ी बढ़ चुकी है। दुनिया में अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी आ चुकी है और क्राइम के नए नए तरीक़े भी उपद्रवियों ने अख्तियार कर लिए हैं। लिहाजा अब यूएनएससी के नियमों में बदलाव लाने की खासा ज़रूरत है। जिस दौरान संयुक्त राष्ट्र का निर्माण किया गया उस समय ब्रिटेन दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति हुआ करता था। चीन, ताइवान और भारत समेत
23 देशों की ज़मीन को जबरन कब्जाने में लगा हुआ था और रूस खुद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को भंग करने में लगा हुआ है। अमेरिका ने अफगानिस्तान, इराक समेत वियतनाम पर जबरन जंग थोप दी, जबकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का काम है कि दुनिया में शांति और सुरक्षा बहाल करना, लेकिन इसी काउंसिल के स्थायी सदस्य इसके नियम को बार बार भंग करने में लगे हुए हैं। ऐसे में भारत का कहना है कि जब इस परिषद के सभी 5 स्थायी सदस्य देश अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए दुनिया को गर्त में धकेल रहा हो, तो फिर इस परिषद में बदलाव क्यों नहीं? दुनिया में ऐसे कई देश हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुद को बेहतर साबित कर रहे हैं। भारत उन्हीं देशों में से एक है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जापान भी टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी आगे बढ़ चुका है, तो वहीं फ्रांस की तुलना में जर्मनी भी एक मजबूत इकोनॉमी पावर बनकर उभर चुका है। यानी अब दुनिया का विस्तार हो चुका है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र को भी अपना विस्तार करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नियमों के मुताबिक इसके स्थायी सदस्य की संख्या को 9 सदस्य तक बढ़ाया जा सकता है। भारत इसी बात की मांग करता रहा है। अगर भारत की इस मांग को पूरा नहीं किया गया तो भारत कोई बड़ा कदम उठा सकता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े बदलाव की संभावनाएं बन सकती हैं। बता दें कि भारत, ब्राज़ील और जर्मनी ने मिलकर एक G4 का गठन किया है, जिससे यूनाइटेड नेशन भी घबरा गया है। लिहाजा भारत के इस मांग को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद भी गंभीरता से ले रहा है, क्योंकि भारत की इस मांग पर संयुक्त राष्ट्र के 90% देशों ने अपनी हामी भर दी है, जिसके बाद UN इस पर काफ़ी विमर्श कर रहा है।